क्या आप भी एक इंट्रोवर्ट हैं? फिर तो आप ये सुन के बहुत ज्यादा तंग आ चुके होंगे कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है या कामयाब होना है तो थोड़ा सा असर्टिव बन जाओ, बाहर निकला करो, घुमा फिरा करो। ये वो सब बातें हैं जिन्हें सुन के आपके कान पक चुके होंगे। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो सबसे पीछे रह जाऊंगा, जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ हमारी सोसाइटी का कहना है। आज मैं आपको इंट्रोवर्ट होने की पावर के बारे में बताऊंगा। आपको आपकी ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा जिन्हें जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की हमारी वीडियो है सुजैन केन की बुक क्विट के बारे में। आज इस बुक में मिलने वाले एसेंशियल लेसन्स को देखेंगे जिन्हें सीख के आप भी अपने आप को एक्सट्रोवर्ट्स की तरह ताकतवर समझना शुरू कर देंगे। हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट होना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। साइकोलॉजी में इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। इनको बहुत देर से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इनको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सका, क्योंकि कोई भी शख्स पूरी तरह इंट्रोवर्ट नहीं होता और ना ही एक्सट्रोवर्ट होता, और ना ही उनकी पर्सनैलिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इस फर्क में सबसे पहले जो आता है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट डिफरेंस। ये पर्सनैलिटी डिफरेंस मैं आपको जॉन और जॉर्ज हैरिसन की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये दोनों ही म्यूजिशियन थे और बीटल बैंड्स का हिस्सा थे। जो जॉन थे वो एक्सट्रोवर्ट थे, हर टाइम बोलते रहते, खुद भी हंसते रहते और दूसरों को भी हंसाते थे। उनके बहुत सारे दोस्त भी थे। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होनी उसमें भी बस वही बोलते थे और बस अपनी बात करते थे। और जो जॉर्ज थे वो जॉन के बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो हर टाइम चुप रहना, लोगों की बातों को ध्यान से सुनना उनकी आदत थी। वो जब भी बोलते बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में आराम आराम से बोलते थे। वो कंसर्ट में भी स्टेज के पीछे खड़े होके गाना गाते थे। वो अपने फैन से मिलने में भी घबराते थे। यहाँ मैं आपको डैनियल रेडक्लिफ की बात बताऊं, वो भी एक इंट्रोवर्ट ही थे। उन्हें भी अपने फैन से मिलने में बहुत अजीब लगता था, इसलिए जब भी वो बाहर निकलते तो अपने साथ काफी कुत्ते लेके जाया करते थे। है ना हंसने वाली बात। चलो भाई मान लिया कि बाहर जाते वक्त कोई एक कुत्ता तो लेके जाता है, लेकिन डैनियल जब भी बाहर जाते वो अपने साथ 10 कुत्ते लेके जाया करते थे, जिसकी वजह से कोई भी उनके पास नहीं आता था। तो हम बात कर रहे थे जॉर्ज और जॉन की। अब जो जॉन थे ना, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनकी काफी दोस्तियां थी जिनमें लड़कियां भी थी, इसलिए उनके काफी स्कैंडल्स भी सामने आए। लेकिन जो जॉर्ज थे उनकी लाइफ बहुत ही शांत और पुरस्कून थी। यही नहीं था कि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, नहीं, उनके भी फ्रेंड्स थे, लेकिन उनकी कोई भी सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं थी, बल्कि बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती थी। तो इस बात से एक तो हमारी ये मिसकॉन्सेप्शन दूर हुई कि इंट्रोवर्ट लोगों के दोस्त नहीं होते। उनके भी दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े, और वो बहुत खास होते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट्स की तरह ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो चीजें उन्हें पसंद होती हैं या जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं वो सिर्फ उनके साथ ही बातें करते हैं। इंट्रोवर्ट्स कैन लीड। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को कौन नहीं जानता? क्या आप जानते हैं कि वो भी एक इंट्रोवर्ट हैं? उन्हें एक इंट्रोवर्टेड लीडर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही खामोश रहते थे। जब भी उन्हें कोई अहम फैसला करना होता तो वो अपने आप को अकेला कर लेते और फिर उसके बारे में ज्यादा सोचते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि इंट्रोवर्ट्स भी लीडर बन सकते हैं। अब जापान की ही एग्जाम्पल देख लें। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितनी तेजी से तरक्की की। अब जापान में ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोग ही बस इंट्रोवर्ट हैं, बल्कि पूरी की पूरी जापान की कौम ही इंट्रोवर्ट है। अब अगर ये बात सच होती कि इंट्रोवर्ट लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तो जापानी कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन देखें कैसे जापान ने पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ तरक्की की। वेस्टर्न कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि बच्चे आपस में बैठ के स्टडी करते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उधर यूनिवर्सिटीज में सब अपने काम से काम रखते हैं, कोई फालतू में किसी से कोई भी बात नहीं करता। वहाँ पे सड़कों पे ऊंचा बोलने को भी अच्छा नहीं समझा जाता। उनकी पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा होती है। अमेरिकन सोसाइटी में हैंडशेक करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जापानीज कभी भी एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते। वो एक दूसरे के आगे बो करते हैं, यानी झुक के मिलते हैं। वहाँ पे एक दूसरे को गले लगाना यानी हगिंग भी नहीं की जाती। उनकी पर्सनल स्पेस बहुत ही ज्यादा होती है। जापान आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल है। उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बहुत ज्यादा तरक्की की है। हमने जापान की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ली है ताकि आप जान सके कि इंट्रोवर्ट भी किसी से कम नहीं होते, बल्कि कभी कभार तो एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हैं तो जापान आपके लिए एक जन्नत से कम नहीं। इंट्रोवर्ट्स बैलेंस सॉलिट्यूड एंड सोशलाइजिंग। कौन कहता है कि इंट्रोवर्ट ज्यादा सोशल नहीं होते? वो भी सोशल होते हैं, लेकिन बस उन लोगों के साथ जिनको वो पसंद करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वो ज्यादा बोलते नहीं हैं। नहीं भाई, आप ये गलत कहते हैं। वो भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ उन टॉपिक्स पे
जो उनको अच्छे लगते हैं। वो बस बाकी लोगों की तरह फालतू बातों पे नहीं बोलते, वो बस ज्यादा गहरी चीजों पे बात करते हैं, जैसे कि नेचर वगैरह। अब स्टीफन और मार्क को ही देख लें, दोनों एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों दोस्त भी थे, लेकिन जो मार्क थे वो इंट्रोवर्ट थे और स्टीफन एक्सट्रोवर्ट। वो दोनों बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपने फारग टाइम में क्लब जाया करते थे। जो स्टीफन था वो बाकी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, वो बाकी सबको अपने इर्द गिर्द बिठा लेता और अपने बारे में बताता कि वो जब भी ट्रिप पे जाता तो उधर क्या क्या करता, उसकी किन किन के साथ दोस्तियां हैं वगैरह वगैरह। वो सब अक्सर जब शराब पी के लूज टॉक करने लगते तो तब भी मार्क उनके साथ शामिल नहीं होता, बल्कि चुपचाप उनको देखता रहता और सुनता रहता। जब एक दिन यूं ही स्टीफन बैठा दूसरे लोगों के साथ फजूल बातें कर रहा था तो मार्क ने अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़े जाने वाले लेक्चर के बारे में बात शुरू कर दी। सब ने उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखा और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो उन सब के दरमियान में से उठ के बाहर चला गया। उसने उस दिन सोच लिया कि अब वो दोबारा कभी भी क्लब नहीं आएगा। जब सब उधर होंगे तो वो किसी और तन्हाई वाली जगह पे चला जाया करेगा। यही बात सब इंट्रोवर्ट्स में भी होती है। वो अपनी सोशल लाइफ को एक हद तक रखते हैं और उस हद से ज्यादा पार नहीं करते। जब उन्हें ये लगता है कि वो ज्यादा सोशल हो रहे हैं, इस सब में वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने आप को उन सब से दूर कर लेते हैं और अपने मतलब की जगहों पे ही जाते हैं। इंट्रोवर्ट्स हैव स्ट्रेंथ्स। हैरी पॉटर को आप में से कौन नहीं जानता? ये सबसे फेमस बुक सीरीज है, इस पे मूवी भी बन चुकी है। क्या आपको पता है कि इस सीरीज को लिखने वाली जेके रोलिंग वो भी एक इंट्रोवर्ट ही है। एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और फोकस को यूज करके सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज लिखी। उन्होंने अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से ही इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और पोलाइट लाइंस लिखी जो कि हर उम्र के लोगों को पसंद आई। जब वो अलग तन्हाई में होती तब भी अपनी दुनिया में गुम होके ये सब करती। उन्होंने अपने इंट्रोवर्ट होने का फायदा उठाया और लिटरेरी वर्ल्ड में बिलव्ड फिगर बन गई। आप भी अपनी स्ट्रेंथ्स को किसी भी फील्ड में यूज करके कामयाब हो सकते हैं। थ्राइव इनटू एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड। सुजैन कैन जो कि इस बुक की राइटर भी हैं, वो भी एक इंट्रोवर्ट ही हैं। वो राइटर होने के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। है ना अजीब बात कि एक इंट्रोवर्ट भी और स्पीकर भी। ये उनके लिए भी एक मुश्किल काम था, वो भी उस सोसाइटी में जो एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज को वैल्यू देती है। लेकिन उन्होंने एक्सट्रोवर्ट बनने के बजाय अपनी इंट्रोवर्टेड स्ट्रेंथ्स को ही यूज किया। जब भी उन्हें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और डीपली रिसर्च करती। वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा टाइम चुप ही रहती। भला वो कैसे? वो अपनी ऑडियंस की बात को ज्यादा ध्यान से सुनती, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस उनके साथ बहुत ज्यादा इंगेज्ड हो जाती। सुजैन अपनी फील्ड में एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लीडर हैं। उनकी एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि अगर इंट्रोवर्ट्स खुद से अपनी ताकत को तलाश करें और अपने आप के साथ सच्चे रहें, वो भी एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्ट इस डायमेंशन। अब हमें ये बात तो पता चल ही चुकी है कि कोई भी 100% एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं होता। बिल्कुल सोनिया की तरह। सोनिया ना तो कोई पक्की इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। वो दोनों सिचुएशन में रहती है। कभी कभी उसका कुछ ऐसा करने का दिल चाहता है कि वो कुछ अनोखा करे जो उसने पहले कभी ना किया हो। ऐसे ही एक दिन उसका पार्टी में जाने का मन किया। वो अपनी दोस्त के साथ चली भी गई, लेकिन वो वहाँ जाके लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता वो जल्दी से अपनी दोस्त के पास चली जाती, लेकिन एकदम से उसकी दोस्त कहीं चली गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने दिल को समझाया कि देख सोनिया, ऐसे लोगों से कब तक भागेगी, चुप करके यहाँ पे खड़ी हो जा और उनसे बात कर। अब सोनिया उनसे बात करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने पास खड़ी लड़की से कहा कि आज मौसम कितना अच्छा है ना। वो लड़की एकदम से सोनिया की तरफ देख के हंसने लगी। उसे भी समझ आ गई कि सोनिया किस सिचुएशन से गुजर रही है और अब वो दोनों आपस में गपशप करने लगी। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि आप ना तो कोई पूरे तरह इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट। अगर आप अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर लें तो आप भी वो सब काम कर सकते हैं जो बाकी सब करते हैं। तो अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हैं तो परेशान नहीं हो। आपका इंट्रोवर्ट होना बहुत फायदे की बात है। इंट्रोवर्ट लोगों की पर्सनल लाइफ एक्सट्रोवर्ट लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी और पुरस्कून होती है। ये लोग एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। ये अपनी सोशल लाइफ को बस एक ही हद तक रखते हैं क्योंकि ये ज्यादा फालतू बोलना पसंद नहीं करते। ये बस अपने फेवरेट टॉपिक्स पे ही खुल के बात करेंगे। ये अपनी तन्हा रहने वाली आदत को अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हैं। और सबसे कमाल बात ये कि इस एक्सट्रोवर्ट लोगों की दुनिया में भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। बस इन्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आखिरी बात ये कि कोई भी पूरी तरह इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। कुछ जगहों पे वो एज एन इंट्रोवर्ट बिहेव करेगा और कहीं पे एज एन एक्सट्रोवर्ट। बस आपने भी अपनी इन पावर्स का पता लगाना है और उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपको ये हमारी बुक समरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिस। सी यू अप टू द नेक्स्ट वीडियो।